आप लोगों ने कुछ खाया नहीं? वो कुछ भी नहीं लिया। ये बस, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अपनी लड़की को बुलाओ, हमें बहुत जल्दी है। हेलो, क्या क्या हुआ रानिया को? हॉस्पिटल? वो ठीक तो है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं हम लोग। क्या हुआ मम्मी? सईदा, तुम इस लड़की को लेकर घर पहुंचो। हुआ क्या, प्लीज बताए तो सही। रानी की तबीयत बहुत खराब है, हमें उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचना है। जल्दी चलो तुम। लेकिन अम्मी हम ऐसे कैसे? बहस करने का वक्त नहीं है। परेशानी की वजह से मेरा दिल बैठा जा रहा है। बहस किए जा रहे हो। तबरेज, तुम अभी जाओ, मैं हूं। अलीज़े को घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। मैं जानती हूँ आज से मेरी जिंदगी का तकलीफ-दे वक्त शुरू हो रहा है। ये सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे माँ बाप की भी आजमाइश है और इससे छुटकारा सिर्फ मौत है। जब जिंदगी बोझ बन जाए तो उसे खत्म हो जाना चाहिए। आज तक कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया जिसमें तुम्हारी खुशी हो और मैंने तुम्हें विश न किया। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए खुशी का मौका है तो कर दो वैसे। I'm sorry अलीज़े। लीज़े? लीज़े बेटा चलो। गुम हुआ इस डोर का किनारा, आस का एक बाकी सहारा। न दिन देखे न रात देखे तो देखे कहाँ पे, निगाहें और इरादे आसमां के थे मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। पल दो पल का। तबरेज, क्या हो गया ये? डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू और बच्चा कैसे हैं? दोनों ठीक तो है ना? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप मुलाकात कर सकते। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं भी आई। या अल्लाह। कितना आलीशान घर है ये, मगर मेरे लिए तो कैद खाना ही है। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो गई? आओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें पहुँचा दूँ। आओ, शाबाश। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। आप लोगों ने मुझसे सच क्यों छुपाया? मैं मजबूर था बेटा। मैंने आपको मना किया था ना अब्बू। आपने फिर भी अलीज़े के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था बेटा। अगर हम उनकी शर्त नहीं मानते तो तुम तो मर जाने दिया होता ना मुझे।
से कम इस एहसास के साथ मुझे जिंदगी तो ना गुजारनी पड़ती। मैं तो अपने हिस्से की सजा काट रहा था, किसी से शिकायत नहीं की थी मैंने, लेकिन आपने फिर भी उसको मजबूर किया कि वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे। राहिल बेटा, देखो बेटा, हम क्या कर सकते थे? तुम्हें बचाने की हर कोशिश हमारी नाकाम हो गई। उसमें जो शहरीना के साथ, उसके बाद तो हमारी हिम्मत ही खत्म हो चुकी। अभी अफसोस तो इस बात का है कि आप लोगों ने एक बार भी उस मासूम के बारे में नहीं सोचा। एक बार नहीं सोचा कि वो वहां कैसे रहेगी, क्या सलूक करेंगे वो लोग उसके साथ। उनके रवैये की तो समझ आ ही चुकी। मुझे मेरी मासूम बच्ची की मुलाजमा के साथ रुखसत करना था। आप लोगों ने हमेशा के लिए मेरा सर शर्म से झुका दिया। अलीसी का सामना करना तो दूर की बात, मैं आज के बाद अपना सामना भी नहीं कर पाऊंगा। चलो आराम से यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आराम से बैठो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ बेटा, तुमने तो मुझे सचमुच डरा दिया था। और किस बात की टेंशन है तुम्हें? अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। क्या आप कह रही हैं ताई अम्मी? वो लड़की हमारे घर में आ गई है, ये सोचकर ही दम घुट रहा है मेरा। आप क्यों उसे यहाँ लाई है? ये उसकी सजा है, और उसके दिन रात को किस तरह से अजाब में मैं बनाती हूँ तुम देखती जाना। आपको अंदाजा नहीं है, उसकी मौजूदगी हमें शामिर की मौत भूलने नहीं देगी। शामिर की मौत को भुलाना इतना आसान नहीं है। उसके गम में बहाए एक एक आंसू का हिसाब देना होगा इस लड़की को। तो बस अपनी फिक्र करो, अपना ख्याल रखो। तो तुम्हारे पास शामिर की अमानत है, बस तुम खैर खैरियत से मेरे पोते को इस दुनिया में आने दो। उसके बाद मैं तुम्हारी और तबरेज की शादी करा दूंगी। तबरेज की तो शादी हो गई है। तुम समझती क्यों नहीं हो बेटा? ये लड़की तबरेज की बीवी नहीं है। अगर उसकी कोई बीवी हो सकती है तो वो सिर्फ तुम। और इस लड़की को किस तरह से इसकी औकात में रखना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को भिजवाती हूँ। सईदा, इधर आओ, इधर आओ। जी जी बेगम साहबा। मैंने तुमसे कहा था कि उसे घर ले जाओ, और तुम उसे तबरेज के कमरे में छोड़ आई। वो तो सही है बेगम साहबा, लेकिन मैं तो उसी के कमरे में उसे छोड़कर आई हूँ। तो उसकी बीवी है। वो मेरे बेटे के बदले में लाई गई है।
उसे घर में नहीं बल्कि सर्वेंट क्वार्टर में रहना चाहिए। क्या हुआ? क्या किया इसने? क्यों गुस्सा कर रही है? अरे इसने हरकत ही ऐसी की है, उस कातिल की बहन को तबरेज के कमरे में छोड़कर आ गई है, जबकि उसे घर में नहीं बल्कि नौकरों के साथ सर्वेंट क्वार्टर में होना चाहिए था। जी बेगम साहबा, गलती हो गई, माफ कर दें। चलो बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जाओ। अरे दफा हो जाओ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। मैं बता रही हूँ आपको, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ है। अरे मुझे को कुछ करना पड़ेगा, मैं देखती हूँ। एक मिनट, हौसला करो, क्या हो गया? एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं, कल उसे सईदा के क्वार्टर में शिफ्ट कर देंगे। तुम इस वक्त किस कदर तकलीफ में हो उसका एहसास है मुझे। ये रिश्ता जिन शर्तों पे तय हुआ है और तुमने जिस मजबूरी में से कबूल किया है, अगर तुम ना भी बताओ तो मैं समझ सकता हूं तुम्हारी परेशानी। लेकिन मेरा यकीन करो, मेरी नीयत साफ है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, मोहब्बत करता हूं तुमसे। ये बात कब से कहना चाह रहा था मैं तुम्हें, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। और अब जब वक्त आया भी तो प्लीज मुझसे बदगुमान मत होना। तुम सुन रही हो ना? अलीज़े, 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 क्या किया तुमने?
अलीजे, अलीजे आंखें खोलो, अलीजे, अलीजे उठो, अलीजे, अलीजे। क्या हुआ इसे? इसे ने जहर खा लिया, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। अरे लेकिन कैसे? अभी बातों का वक्त नहीं है, उसकी जान खतरे में। तबरेज, या अल्लाह, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। फोन भी उसका बंद जा रहा है। मैं उसकी खैरियत ही पूछ ले। रफीक, आपके पास तो तबरेज का नंबर है ना? एक बार मेरी उससे बात करवा दे। आलिया, ये मुनासिब वक्त नहीं है उन्हें फोन करने का। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश? अपनी औलाद से बात करने के लिए भी सोचना पड़े। हालात इंसान को बेबस कर देते हैं। अगर अली से जिद ना करती तो मैं ये फैसला कभी ना करता। अब तो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है। तुम दुआ करो अल्लाह से खुश रखे। खुशियां इतनी आसानी से खुशियां कहाँ मिलती? हमारी बच्ची को हमारी खुशियों के लिए पता नहीं कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अजीब अहमक आदमी है, अब कॉल अटेंड नहीं कर रहा। सारा कसूर तुम्हारा है। जाने क्यों दिया? उन्हें रोकना चाहिए था ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसे रोक सकती थी उसे? और अगर वो मर जाती तो मर जाती, मैं संभाल लेता। घर की बात थी ना। अब हॉस्पिटल में क्या होगा? सीधा सीधा पुलिस केस है, वो कैसे हैंडल करेगा? बड़ी चालाक लड़की है वैसे। भाई की सजा माफ करा दी और हमें यहाँ फंसा दिया। जिंदा वापस आ जाए, उसकी सारी चालाकियां मैंने ना निकाली ना तो देखिएगा। हरू, अब खतरे से तो बाहर है। कैसी है मरीज़? वो ठीक है। यू टुक अ वाइज डिसीजन कि तुम वक्त पे उसे मेरे पास ले आए। तुम्हें पता है पुलिस केस था ये। ऑलरेडी जिंदगी में इतने मसले हैं, ये एक नया मसला खड़ा हो जाता। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। पता नहीं प्रॉब्लम्स खत्म हुई है शुरू हुई है। एनीवे, आर यू श्योर अब अलीज़ा कंप्लीटली तौर पे खतरे से बाहर है? बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें एहतियात करनी होगी। उसने एक बार कोशिश की है, हो सकता है दोबारा भी ट्राई करे। मैं देख सकता हूँ उसे? तुम थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में उसे शिफ्ट करेंगे दूसरे रूम में, फिर देख लेना। ठीक है, बैठ जाओ। मैं बैठ।
रात हो गई, आप अभी तक जाग रहे। आपको आराम की जरूरत है, आज सोए। मेरे लिए तो दिन और रात का फर्क बहुत पहले ही खत्म हो गया था। वो तंगो तारीख कमरा, उस कमरे की खिड़की से झांकती हुई वहशत, और मौत का इंतजार। सबने तो मुझे कभी सोने ही नहीं दिया। राहील, तो सब ठीक हो गया है ना? अल्लाह के फजल से हमारा बुरा वक्त खत्म हो गया। आप भी भूलने की कोशिश करें। हाँ, मेरे हिस्से की परेशानी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब मेरे हिस्से की सजा अली से काटी। राहील, उसने शादी की है और वो तुम इससे शादी करना कहती हो? क्या रिश्ते इस तरह जोड़े जाते? मेरी बहन ने अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है मेरी खातिर। वो ये सब डिजर्व नहीं करते। ये सब हुआ भी तो उसी की बदौलत है। लोग तो ऐसे रिएक्ट करें जैसे आपका छोड़ा हुआ फांसी का फंदा उसने अपने गले में लटका लिया। शादी की है उससे ज्यादा तकलीफ मैंने सही है। मैंने अपना बच्चा खो दिया, मगर नहीं, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मेरी तकलीफ नहीं दिखती। बस फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अलीज़े की। अजीब, शादी नहीं कर रही जैसे उसने पता नहीं कोई जहर का प्याला पी लिया। आराम करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इट्स ओके, यू आर फाइन नाउ। क्यों किया तुमने ऐसे? मैं तुम्हें समझदार समझता था, तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं जानता हूं इस शादी में तुम्हारी मर्जी और खुशी शामिल नहीं है, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि तुम खुदकुशी की कोशिश करो। अपनी जान ले लेना मुश्किलों का हल नहीं होता अली से। मौत के बाद इस जिंदगी से जुड़ी तमाम मुश्किलें हल हो जाती हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप साथ होते तो ये शादी नहीं होती। मजबूर था मैं,
तुम्हारे भाई की जान बचाना भी तो जरूरी था। लेकिन मैं तुमसे मजबूर तो मैं हूँ। काश मैं मर जाती। मेरे घर वाले एक बार रो लेते। वो मेरी वजह से दिन रात अजियत में रहेंगे। अहमद, तुम वापस कब जा रहे हो? तुम्हारी ट्रेनिंग कब शुरू हो रही है? अहमद, आज जा रहा हूँ मैं। पैसा भी जा रहेगा, क्या करूँगा मैं? बेटा, तुम उस लड़की को भूलने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। तुम्हारी और भी जिम्मेदारियां हैं। अम्मी, जिम्मेदारियां ही तो निभा रहा हूँ मैं, आगे भी निभाऊंगा। मुझ जैसे बेबस लोग और कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाती है। इस लड़की ने क्या जादू कर रखा था इस पर। अच्छा हुआ जान छूट गई इस कमबख्त से। आराम से। रुको। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इधर आओ। अच्छा, तो जिंदा बच गई है। वैसे शक्ल से इतनी चालाक नहीं लगती हो तुम। ये जो खुदकुशी करने का ड्रामा रचाया था तुमने, तुम चाहती थी ना कि हम एक नए केस में फंस जाएं। अम्मी, एलिज़ा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इसे आराम की जरूरत है। अरे मेरी जान, तुम भी तो इस लड़की की वजह से पूरी रात हॉस्पिटल में गुजार के आए हो। अपने कमरे में जाके आराम करो। जाओ, शाबाश। इसे मैं देख लूंगी। हौसला रखो आलिया। मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। इस वक्त किसका फोन आ गया? एलिज़ा के घर से फोन आ रहा है। मुझे दो। अम्मी, मैं बात करती हूँ, मुझे दो। हेलो। हेलो, मैं आलिया बात कर रही हूँ। फरमाइए, क्यों फोन किया आपने यहाँ पर? बहन, मैं एलिज़ा से मिलना चाहती हूँ।
आपको पता है ना, शादी का पहला दिन है, रस्म होती है ये। रस्में वहां निभाई जाती हैं जहां पर शादियां नॉर्मल सिचुएशन में हो। आप शायद भूल रही हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर खून के बदले में लाई गई है। लेकिन अच्छा चले, एक बार अलीजे से मेरी बात करवा दे। खलीजे से आपका अब कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा आज के बाद यहाँ पर फोन मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। हेलो, मेरी बात। ये क्या किया आपने? ऐसे रिश्तों और ताल्लुक को खत्म थोड़ी किया जाता है। अरे बेटा, जहां पर नए रिश्ते बनते हैं ना, वहां पुराने रिश्तों को ऐसे ही खत्म किया जाता है। ये बात तुम नहीं समझोगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार इसके घर बात कराने में हर्जी क्या है? अकल से काम लो तब्रेज़। अभी तो तुम कह रहे थे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे सख्त आराम की जरूरत है। तो देखो ना बेटा, अगर ये बात इसके घर पहुंच गई ना कि कल रात क्या हुआ है, तो बहुत बड़ा कोई नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम नहीं समझोगे इस बात को। ये लो शाबाश, तुम जाओ और जाके अपने कमरे में आराम करो। जाओ शाबाश। और हाँ, तुम्हारे अबू ऑफिस चले गए, अगर चाहो तो ऑफिस चले जाओ तुम भी तैयार होकर। चलो लीज़ा। अरे तब्रेज़, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा, वैसे मैं देख लूंगी। तब्रेज़, तुम इसके लिए फिक्रमंद मत हो। ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है, मैं इसे देख लूंगी। इसे कहाँ रहना है और क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जाओ शाबाश। मेरी बच्ची से बात नहीं कर, एक बार उसकी आवाज सुनने को नहीं मिली। मैंने कहा था ना कि वो बड़े सफाक और बेरहम लोग हैं, मगर तुमने और अलीज़ा ने मेरी बात नहीं मानी। इससे ताल्लुक तो खत्म नहीं हो जाता। औलाद है हमारी, हमारा हक है उससे मिलना। पूरा इख्तियार है उनके पास, नहीं मिलने देंगे तो हम क्या कर लेंगे बताओ? बहुत बुरा सलूक करेंगे वो लोग, बहुत बुरा सलूक करेंगे वो उसके साथ। मेरी बच्ची, खुद को संभालो आलिया, संभालो खुद को। करते कुछ करते। या अल्लाह। आज से तुम यहाँ रहोगी। इस घर के दूसरे मुलाजमों की तरह घर के सारे कामकाज करोगी तुम, क्योंकि यही तुम्हारी हैसियत है और यही तुम्हारी औकात। सईदा। जी जी बेगम साहबा। इसके कपड़े लाकर दो जो मैंने लिए इसके लिए। जल्दी लाओ।
और आज के बाद तुम इन्हें पहनोगी। मेरे तो प्रेस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, समझी तुम? क्योंकि तुम सिर्फ मेरे बेटे के कातिल की बहन हो, और अगर तुम मुझे उसके इर्द गिर्द नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना इसका तुम, और समझा दो इसे घर के सारे काम काज। जी बेगम साहब, सब समझा दूंगी। ये लो बेटा कपड़े।